नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। ये कहानी है एक चुड़ैल की जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वे सदा के लिए उसको अपना बनाकर रखना चाहती है। पर क्या वे चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद ये कहानी इस रहस्य पर से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयान करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि ये कहानी उस व्यक्ति से ही सुनी गई है जिसके पीछे वे चुड़ैल पड़ गई थी। मतलब प्यार हो गया था चुड़ैल को। एक दिन जब हम उस व्यक्ति के पास बैठे, भूतों प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, तो उस व्यक्ति ने यह कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए। ये कहानी आज से 30 साल पहले की है, जब गांव के अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियां हुआ करती थी। बांस के बगीचे हुआ करते थे, महुआ का बगीचा, बारियां जिसे आम के पेड़ों का बगीचा कहा जाता है, वो हुआ करते थे। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियां थी, वे भी मूंज पौधों से घिरी हुई। ऐसे समय में भूत प्रेतों चुड़ैलों का बहुत ही बोलबाला था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डरावने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोएं खड़ी कर देने वाली आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे, जो इनके काम या रहने की जगह आदि पर रखे जाते थे। जैसे पंडित जी के श्रीफल पर ही चुड़ैल, नटुआ बीर बाबा, बड़की बारी वाला भूत, बांस बाड़ी में की चुड़ैल, सारंगी बाबा, रक्त पियेनी चुड़ैल, नहर डुबनी चुड़ैल, प्यासन मरी चुड़ैल, ऐसे बहुत से विभिन्न नाम रख दिए जाते थे चुड़ैल की या किसी भी भूत की, जो भी लास्ट में जो वो उनके हालात होते थे उस हिसाब से, या जहां उनकी मृत्यु होती थी, जिस वजह से होती थी उस हिसाब से। तो आइए आप लोगों को उस चुड़ैल से मिलवाते हैं जो एक आम के बगीचे के कोने में स्थित एक बांस की कोठी यानी एक पास एक में सटे उगे हुए बहुत से बांस में रहती थी। ये कहानी जिस समय की है, उस समय बहिरू बाबा गबरू जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते थे तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े बहिरू बाबा लाइन छू लेते थे। बहिरू बाबा के घर के आगे लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 24-25 पेड़ थे। और इस बगीचे के कोने में बंसवाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियां थी। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियां आम से लदकर झूल रही थी। दिन में बहिरू बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बहिरू बाबा का ही था। रात होते ही बहिरू बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और बंस खटिया उठाते थे। बांस की जो मंजा होता है वो उठाते थे और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात बहिरू बाबा बगीचे में अपनी बंस खटिया पर सोए हुए थे, तभी उनको बंसवाड़ी की तरफ कुछ आहट सुनाई दी। बहिरू बाबा तो जग गए, पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नजर बंसवाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको बंसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा ना बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा हो, और शायद इसी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। इसके बाद बहिरू बाबा उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी बहिरू बाबा कुछ बोले इसके पहले ही उन्हें बंसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बहिरू बाबा की सांसें तेज हो गई
और वे लगे सोचने की इतनी रात को कोई औरत इस बंसवाड़ी में क्या कर रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वे औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। भैरू बाबा तो हक्का बक्का थे, उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। भैरू बाबा की बात सुनकर वे औरत बहुत जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी और बोली, औरत हूं और इस बांसबाड़ी में रहती हूं। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूं और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। भैरू बाबा को अब ये समझते देर नहीं लगी कि ये तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते कि इस बगीचे में बहुत साल पहले धुम्बक्कड़ मदारी जादूगर परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 20-22 साल की बालिका को इस बंसवाड़ी में मरे पाया था और मदारी परिवार वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर चला गया था, भाग गया था और वही बालिका चुड़ैल बन गई थी क्योंकि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। भैरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। भैरू बाबा की बात सुनकर वे चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब भैरू बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वे चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर भैरू बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो भैरू बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपनी बंस खटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को भैरू बाबा ने बगीचे में ना सोने के लिए बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे ये क्या, रात को उनकी अचानक नींद खुली तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है और कोई औरत उनके पास सोई हुई है। भैरू बाबा फौरन जग गए और उस औरत से लगे पूछने की कौन हो तुम। वे औरत डरावनी हंसी हंसने लगी और बोली कि रात वाली ही हूं, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते और हाँ, अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वे चुड़ैल भैरू बाबा के पास आने लगी और भैरू बाबा चाहते हुए भी कुछ ना कर सके। इस घटना को चलते चलते 24-25 दिन बीत गए। अब भैरू बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही, वे बहुत ही कमजोर हो गए थे क्योंकि वो औरत उनसे रोज रात को संभोग कर जाती थी। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमजोर कैसे हो गया है। घर वालों ने भैरू बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोक लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, पर भैरू बाबा की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। एक दिन गांव में एक नौटंकी वाला आया हुआ था, नाच करने वाला, और भैरू बाबा अपने संगतियों, लोगों, दोस्तों के साथ नाच देखने गए हुए थे। जहां नाच हो रहा था वहां पान की भी दुकान लगी हुई थी। भैरू बाबा ने वहां से पान लगवाकर एक बीड़ा खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा लगाकर बांधकर देने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज में लपेटकर भैरू बाबा को दे दिए। नाच देखने के बाद भैरू बाबा घर आए और सोने से पहले 1 बीड़ा पान निकाल कर खाए और बाकी 1 बीड़े को वैसे ही लपेटकर पॉकेट में रख लिया। उस रात भैरू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ। वे चमत्कार ये था कि वे चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह भैरू बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वे चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे उस दूसरे बीड़ा पान को खाया नहीं और दूसरी रात भी उसको पॉकेट में रखकर ही सोए। उस रात वे चुड़ैल तो आई, पर इनके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। भैरू बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पॉकेट में पान लपेटा जो कागज है उसको निकाल कर फेंक दो,
पर ऐसा करने से भैरू बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वे चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो रोते हुए उस बंसवाड़ी की ओर चली गई। अब भैरू बाबा को नींद नहीं आई। वे फौरन टॉर्च जलाकर पान लपेटे उस कागज को देखने लगे। उनको ये देखकर बहुत विस्मय हुआ कि पान जिस कागज में लपेटा था वे कागज आखिर किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। देखिए, भगवान जो है वो कैसे कहीं भी अपने भक्त को बचाने आ जाते हैं। लिया तो उसने पान था, लेकिन जिस कागज में लिपेटा गया वो पान था, वो हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब भैरव बाबा समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं, अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा छुड़वा लिया है। दूसरे दिन नहा धोकर भैरू बाबा मंदिर गए और वहां से एक हनुमान जी का लॉकेट खरीदकर गले में धारण किया। और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वे हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते। अब भैरू बाबा फिर से भले चंगे हो गए थे और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिया था। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में उस बंसवाड़ी की तरफ जाते थे उस चुड़ैल को रोता हुआ ही पाते थे। वे चुड़ैल भैरू बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती थी, लेकिन अब भैरू बाबा के पास आने की उसमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब उनके पास जो शक्ति थी वो बजरंग बली जी उनके साथ चल रहे थे। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय बजरंग बली। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।